हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको थंबनेल देख के आइडिया हो गया होगा। सिमियान डॉक्यूमेंट्स फॉर कंपैरेबिलिटी एंड वेरिफिकेशन के लिए हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और ड्यूरिंग एप्लीकेशन हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा वो ये है कि आपने अप्लाई करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है और कौन कौन सी गलतियाँ आपने नहीं करनी। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिमिया का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सिमिया के डॉक्यूमेंट्स बेसिकली डीओवी के अल्टरनेट होते हैं। अगर आप सिमिया हासिल कर लेते हैं तो आपको डीओवी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एम्बेसी और यूनिवर्सिटी इसको विदाउट हेसिटेशन एक्सेप्ट करती है और इसमें वीज़ा प्रोसेस फास्ट हो जाता है। और दो तरह के इसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी SOC और दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन SOV। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 पासपोर्ट, नंबर 2 सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड नंबर 3 हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ड्यूरिंग एप्लीकेशन आपको 4 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, पासपोर्ट, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और बैचलर्स की डिग्री। और अगर आप PhD कैंडिडेट हैं तो आपको ड्यूरिंग एप्लीकेशन 5 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, पासपोर्ट, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, बैचलर्स डिग्री, MPhil और MS डिग्री। अगर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो 60 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम होता है। और अगर आप मेरी इस वीडियो को फुली वॉच करते हैं, फॉलो करते हैं तो आपको ये 2 डॉक्यूमेंट्स विद इन वीक आपको मिल जाएंगे। जी, स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन को। गूगल क्रोम पे जाके आपने लिखना है डिप्लोमा सिमियाई और आपको पहली वेबसाइट मिलेगी जिसको आपने ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ऊपर ये 2 बटन मिलेंगे, रजिस्टर नाउ और लॉगिन का, और कुछ इस तरह का आपको लेआउट भी मिलेगा पेज का। और इसमें आप, क्योंकि आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे और आपको ये पेज मिल जाएगा जिसको आपने फिल करना है। अपना नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है और आपने क्या करना है, इसकी प्राइवेसी यानी टर्म्स एंड कंडीशन को आपने ओके करना है और एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे आपके ईमेल एड्रेस पे एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा। आपने ईमेल में आना है और ईमेल में आके उस कंफर्मेशन ईमेल में उसमें आपको जो ऑप्शन मिल रहा है सेट पासवर्ड का, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो आपको एक अलग पेज पे ले जाएगा जहाँ पे जाके आपने अपना पासवर्ड सेट करना है और सेव करना है। एक दफ़ा फिर आप डिप्लोमा सिमियाई वाले पेज के ऊपर आएंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पोर्टल की लॉगिन वाली डिटेल्स आ जाएंगी जहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लगाना है और जो भी आपने पासवर्ड सेट किया है वो लगाना है और उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको पोर्टल शो हो जाएगा और सबसे पहले आपने माई अकाउंट के अंदर आना है। ठीक है, जैसे ही आप माई अकाउंट में आएंगे तो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, आपका नेम, आपका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आपने अपना कंट्री कोड के साथ लिखना है। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स शो हो रही है। पर्सनल डिटेल में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लगानी है, कंट्री लगाना है। जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान लिखूँगा और आपकी नेशनैलिटी जो भी होगी वो आपने लिख देनी है। उसके बाद राइट साइड पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर देना है और उसके बाद कंट्री लिखना है। मैं यहाँ पे अपनी डमी एंट्रीज एंटर कर रहा हूँ तो आपने अपनी अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास हमें डिटेल्स मिलेंगी हमारे एड्रेस की। तो पाकिस्तान हम कंट्री चूज़ करेंगे, सिटी हम यहाँ से लाहौर चूज़ करेंगे और सेव कर देंगे। अब हमने अपनी अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है, अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन वो फिल कर ली है। अब हम उसके बाद आएंगे परचेज़ अ सर्विस सेकंड स्टेप पे। जैसे ही हम परचेज़ अ सर्विस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास परचेज़ अ सर्विस का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, एक कंप्लीट योर रिक्वेस्ट, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड थर्ड जो है वो पेमेंट्स का है। तो हम फर्स्ट स्टेप पे इसको फिल करेंगे। सबसे पहले तो आपका एजुकेशन सिस्टम, अगर आपकी डिग्री पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे और हमारा जो लेवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम है वो हायर एजुकेशन है तो हम हायर एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद
नंबर 1 जो है वो पर्पज़ ऑफ रिक्वेस्ट है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है उसका पर्पज़ क्या है। बेसिकली हम चाहते हैं कि हम एक्सेस टू फर्दर स्टडीज़ के लिए इसी में बनवाना चाह रहे हैं। अगर आप जॉब के लिए करना चाह रहे हैं या कोई और आपका पर्पज़ है तो आप यहाँ पे वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ये सीमेन जो है वो डॉक्टरेट के लिए चाहिए, तो मैं ये यहाँ पे डॉक्टरेट सेलेक्ट करूँगा। अदरवाइज़ अगर आप मास्टर्स में हैं तो चाह रहे हैं तो मास्टर्स सेलेक्ट करेंगे, अगर आप बैचलर्स में हैं तो सिंपल डिग्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका जो किस इंस्टीट्यूट के अंदर इंटरेस्ट है इटालियन में। अगर तो आपका कोई भी एडमिशन लेटर आपको रिसीव नहीं हुआ अभी तक, आपका एडमिशन अभी फाइनल नहीं हुआ, तो आप सिंपली वहाँ पे NA सेलेक्ट करेंगे, नॉट अवेलेबल। ठीक है, अगर आपका कोई एडमिशन आपको मिल गया है तो आप सिंपली इसमें से ड्रैग करके जो आपका इंस्टीट्यूट होगा उसको आप चूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपने NA चूज़ करना है। ये NA का ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर आपका किसी यूनिवर्सिटी से आपको इनरोलमेंट हो गई, आपको लेटर मिल गया है, आप इनरोल्ड हैं, तो आप सिंपली उस यूनिवर्सिटी को यहाँ से चूज़ कर लेंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे बोलोनिया यूनिवर्सिटी को चूज़ करूँगा। तो ये मैंने बोलोनिया यूनिवर्सिटी जो है इसको यहाँ पे चूज़ कर लिया है। अगर प्रोग्राम की बात करें तो वो बायोलॉजी है। और जी यस, मुझे वीज़ा चाहिए। और इटालियन एम्बेसी जो है वो इस्लामाबाद है, मेरी पंजाब से हूँ मैं। अगर आप कराची कौंसलेट से कर रहे हैं तो आप कराची कौंसलेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेव करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने पे फिर आपको ये पेज ओपन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इसमें आप नीचे जाएंगे, जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको स्टेप नंबर 2 नज़र आएगा, क्वालिफिकेशन टू बी असेस्ड। तो ये बेसिकली ये है कि आपने अगर डॉक्टरेट के लिए अप्लाई सीमेया लेना है तो आपने मास्टर डिग्री की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, वो आपकी असेस होगी। अगर आपने मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना है तो आपने बैचलर डिग्री की इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट करनी है, वो असेस होगी। अगर आपका एडमिशन यहाँ पे बैचलर्स में हो रहा है तो आप यहाँ पे अपनी इंटरमीडिएट या अपर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना मास्टर की इन्फॉर्मेशन पुट की है, यहाँ पे नो किया है, और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो पंजाब है। उसके बाद मैंने पाकिस्तान के अलावा किसी कंट्री से नहीं ली डिग्री। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं नो करूँगा। और यहाँ पे मोड ऑफ डिलीवरी जो है क्लासरूम करना है आपने। इसमें 2 ऑप्शन और भी हैं, तो आपने क्लासरूम करना है और डिपार्टमेंट का जो आपके प्रोग्राम का नाम है वो लिखेंगे आप। और उसके बाद लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फुल टाइम स्टडीज़ हैं मेरी। और डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ ग्रेजुएशन जो है वो लिखेंगे। फाइनल डिप्लोमा अवार्डेड है तो वो लिखेंगे, अदरवाइज़ आप प्रोविजनल डिप्लोमा या सर्टिफिकेट बनवा के वो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अवार्डेड डेट, एंड पे हम इसको सेव करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपको कंप्लीट योर रिक्वेस्ट का जो 3rd स्टेप है वो मिलेगा आपको यहाँ पे। तो 3rd स्टेप में बेसिकली उसने कहा है कि एजुकेशनल हिस्ट्री जो है वो आप अपनी यहाँ पे मेंशन करें। एजुकेशनल हिस्ट्री मीन्स कि आपने अपनी डिग्री से पहले कौन सी डिग्री ली है, उसके बाद कौन सी ली है। तो ज़ाहिर बात है, अगर मैंने मास्टर्स किया हुआ है तो मैंने उससे पहले बैचलर्स और इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे अपनी वो एजुकेशन सेलेक्ट करूँगा। अगर किसी ने बैचलर किया हुआ है तो उससे पहले इंटरमीडिएट किया होगा, वो ऊपर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ये सिलेक्ट करेगा। तो मैं इधर यहाँ हायर एजुकेशन सेलेक्ट करूँगा तो नीचे ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसके राइट साइड पे हमें ना एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरा एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन हायर एजुकेशन की पुट करेंगे। और एजुकेशन सिस्टम पूछा गया है कि आपका किस कंट्री से है, तो पाकिस्तान से है। देन नेम ऑफ द डिप्लोमा, तो इंग्लिश के अंदर उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इन ज़ूलॉजी। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। और आपने किस यूनिवर्सिटी से, किस बोर्ड से, किस अथॉरिटी से वो डिग्री ली है, तो यहाँ पे हम उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश नहीं आएगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम आएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर। तो ये यूनिवर्सिटी का नाम आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर। उसके बाद डिग्री प्रोग्राम का नाम लिखेंगे। और ये जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ये रिक्वायर्ड नहीं हैं क्योंकि इसके ऊपर स्टैरिक नहीं लगा हुआ, तो हम इसको पुट नहीं करेंगे और सेव करेंगे।
जैसे ही ये डेटा सेव हो जाएगा उसके बाद हम इसमें सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमें ये सेकंड स्टेप पे ले जाएगा, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स पे। तो हमने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में अगर बात करें तो हमें फर्स्ट नंबर पे पासपोर्ट करना है, कंसेंट फॉर्म करना है, और हमें डिप्लोमा या डिग्री करनी है, और उसके बाद उसकी ट्रांसक्रिप्ट करनी है और ट्रांसलेशन। अगर तो आपकी डिग्रीज जो हैं वो इंग्लिश में नहीं है तो फिर आप उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवा के यहाँ अपलोड करेंगे। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो है वो दो तरह के हैं। नंबर 1 जो है वो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, और नंबर 2 जो है वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अगर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे पासपोर्ट होगा, तो आपने उसकी PDF बना लेनी है और यहाँ पे उसको अपने कंप्यूटर से ऐड कर देना है। और अगर कंसेंट फॉर्म की बात करें तो ये आपने यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके डाउनलोड करना है, और उसके बाद उस पर आपने अपना साइन करना है, और साइन करने के बाद दोबारा PDF बना के यहाँ पे अपलोड करना है। तो उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपकी डिग्री आएगी, जो लास्ट डिग्री होगी जिसकी बेसिस पे आपका एडमिशन हुआ है, और यहाँ पे आपकी वो ट्रांसक्रिप्ट आएगी उसी डिग्री की। और ट्रांसलेशन अगर आपकी इंग्लिश में है डिग्री तो नहीं करेंगे आप। तो यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आप अपनी बैचलर्स की डिग्री कर सकते हैं, तो आप अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए एक बॉक्स ओपन करेंगे, और उस बॉक्स के अंदर आप यहाँ पे अपनी बैचलर डिग्री की जो PDF है वो अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट करके इसमें पुट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा एक एडिशनल डॉक्यूमेंट का बॉक्स ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप उस बॉक्स के अंदर अपनी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की जो डिग्री है, इंटरमीडिएट की जो डिग्री है, वो वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आते हैं, तो कंसेंट फॉर्म के ऊपर आते हैं। जो कंसेंट फॉर्म हमने डाउनलोड किया था और साइन किया था वो यहाँ पे अपलोड किया है। उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी मास्टर्स डिग्री अपलोड कर दी है, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट जो है वो भी यहाँ पे मास्टर्स की मैंने अपलोड कर दी है। तो अब हम इन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे देखें आप, पासपोर्ट आपको नज़र आ रहा है, और उसके बाद कंसेंट फॉर्म भी हो गया है, और मास्टर डिग्री भी हो गई है, ट्रांसक्रिप्ट भी हो गई है, और ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। ये बैचलर्स और हायर सेकेंडरी ये भी हो गए हैं। तो आप हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आके हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपको इसका लास्ट स्टेप मिलेगा पेमेंट्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमसे पूछ रहा है कि आपने जो पेमेंट करनी है वो अर्जेंट सर्विस लेनी है या अर्जेंट नहीं लेनी। तो हम यहाँ पे अर्जेंट नहीं करेंगे, एंड यहाँ पे आपको सारी वही डिटेल्स मिलेंगी जो आपने पीछे फिल की हुई हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे सेव ड्राफ्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमें आगे यहाँ पे पेमेंट्स के लिए हमारी बैंक कार्ड डिटेल्स मांगी जाएंगी। आपने वहाँ पे अपनी बैंक कार्ड डिटेल्स पुट करनी है। पुट करने के बाद अपनी पेमेंट को कंफर्म करना है। जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म करेंगे तो आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर कंफर्मेशन जो है इस एप्लीकेशन की सबमिशन की कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी, और विदिन 3 to 4 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको एक और ईमेल रिसीव हो जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं, आप अपने पोर्टल पे जाके डाउनलोड कर लें। तो ये सारा प्रोसेस था हमारा सीमिया के डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।